गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो लेसन 6 द क्लीवर फार्मर। इसमें सबसे पहले हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। द क्लीवर फार्मर, क्लेवर मीन क्या होता है? चतुर यानी चालाक। इसको दोनों लिख सकते हो, चतुर भी लिख सकते हो। क्लेवर मीन चतुर और चालाक। फार्मर मीन किसान। This is a story of a clever farmer. This mean यह, is mean है, a mean एक, story mean कहानी, a clever mean चतुर चालाक, farmer mean किसान, who lived who mean जो, lives रहता है, on पर, hillside mean पहाड़ी, where जहाँ, farmers किसान, do करना, टेरेस सीढ़ीदार, फार्मिंग खेती। वंस ए फार्मर, वंस मीन एक बार, बॉट खरीदा, फील्ड मीन खेत, नियर मीन नज़दीक, ए हिलसाइड पहाड़ी क्षेत्र, ही वह, देन तब, बॉट खरीदा, ए पेयर ऑफ बुलक एक जोड़ी बैल, बुलक्स मीन बैल होता है। ही बिगैन मीन शुरू किया, प्लोइंग मीन जोतना, हल जोतना होता है, प्लो मीन हल जोतना होता है, प्लोइंग मीन जोत रहा है। हिज प्लो लिख लीजिए इसको, PLOUGH, प्लो मीन हल जोतना। हिज फील्ड मीन खेत, हैप्पली मीन खुशी खुशी या प्रसन्नतापूर्वक, हार्डली मीन मुश्किल से। हैड ही प्लोड, हाफ मीन आधा, ऑफ द फील्ड, व्हेन ए टॉल मैन, टॉल मीन लंबा, मैन मीन आदमी, केम मीन आया, एंड और, क्राइड चिल्लाया, एंग्रली क्रोध से, गुस्से में या गुस्से से। हे यू देयर, माई हाउस, हाउस मीन क्या होता है? घर, माई मीन मेरा, एट द फुट ऑफ दिस हिल, फुट मीन तो ऐसे बच्चों पैर होता है, लेकिन यहाँ पे तल से दिया गया है कि पहाड़ी के तल पर मेरा घर है, तो ये पहाड़ी का तल, फुट मीन तल है, और हिल मीन पहाड़ी। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, टेरेस मीन क्या होता है बच्चों? सीढ़ीदार खेत। प्लीज कृपया, डू नॉट गेट एंग्री, एंग्री मीन नाराज। बी कॉम मीन शांत रहना, मतलब बी कॉम शांत रहो। रिप्लाइड मीन उत्तर देना। द फार्मर ही सेट फर्दर, फर्दर मीन आगे। आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सा मीन बोना होता है, बीज बोना, सीड मीन बीज होता है, सा मीन बोना, सीड मीन बीज। व्हेन आई ग्रो, ग्रो मीन उगाना, क्रॉप मीन फसल, आई सेल शेयर, शेयर मीन हिस्सा। दी हार्वेस्ट मीन फसल, विद यू एवरी ईयर, एवरी ईयर मीन प्रति, प्रत्येक, ईयर मीन वर्ष, वन ईयर, यू टेक, टेक मीन लेना, वाट ग्रोज बिलो, बिलो मीन नीचे, द ग्राउंड मीन जमीन भूमि, एंड द नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन अगले, ईयर मीन वर्ष, यू टेक वाट ग्रोज एबव द ग्राउंड। द टॉल मैन प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन प्रसन्न हुआ, प्लीज्ड मीन प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हुआ कह सकते हो। ही हैड नो आइडिया, आइडिया मीन विचार, ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम, फूलिंग मीन क्या होता है? मूर्ख बनाना। इसके बाद आगे देखते हैं। दी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर मीन प्रथम वर्ष, ईयर मीन वर्ष। द फार्मर सोड, सोड मीन बोया, व्हीट मीन गेहूं। ही टुक ऑल द व्हीट एज इट ग्रू एबव, एबव मीन ऊपर, द ग्राउंड, एंड गेव, गेव मीन दिया, रूट्स मीन जड़ें, जड़ें, रूट मीन क्या होता है? ROOT, रूट मीन जड़, और ROOF रूफ मीन छत भी होता है। टू द टॉल मैन which were below the ground. The tall man got angry.
he told the farmer that the next time he would take the part which would grow above the ground. The farmer agreed. Agreed means सहमत हुआ. The next year the farmer grew groundnuts. Groundnuts means बच्चों क्या होता है? मूंगफली. When जब, क्रॉप मीन फसल, रेडी मीन तैयार हुआ, रेडी मीन तैयार. दी फार्मर टुक, लिया, टुक मीन लिया, ऑल द ग्राउंड नट्स एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड. द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स. लीव्स मीन पत्तियां. विच वेयर अबव द ग्राउंड. इन दिस वे, इस प्रकार. इन दिस वे मीन इस प्रकार. इसको पूरा लिख सकते हो बच्चों. इन दिस वे. इन दिस वे मीन इस प्रकार. द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाई द फार्मर अगेन. फूल्ड मीन मतलब मूर्ख बनाया. अब इसके बाद हम इसका अर्थ बच्चों देखेंगे ध्यानपूर्वक. पहले इसकी मीनिंग आप लोग अच्छे से रट लेना, तब इसके बाद इसका अर्थ आसानी से याद हो जाएगा, पढ़ने में समझ में आएगा. द क्लीवर फार्मर, चालाक किसान यानी चतुर किसान. दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर. यह कहानी एक चतुर किसान की है. हु लिव्स ऑन द हिल साइड, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है. वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग, जहाँ पर किसान सीढ़ीदार खेती करते हैं. वंस ए फार्मर बॉट ए फील्ड नियर ए हिल साइड. वंस ए फार्मर, एक बार एक किसान. बाट खरीदा, ए फील्ड एक खेत. नियर ए हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र के निकट, यानी पहाड़ी क्षेत्र के निकट एक बार एक किसान ने खेत खरीदा. ही देन बॉट ए पेयर ऑफ बुलक, इसके बाद उसने एक जोड़ी बैल खरीदे. ही बेगैन प्लोइंग, उसने खेत जोतना शुरू किया. हिज फील्ड हैप्पली, खुशी से अपना खेत जोतना शुरू किया. हार्डली, मुश्किल से ही. हैड ही प्लोड हाफ ऑफ द फील्ड, मुश्किल से ही उसने आधा खेत जोता था. व्हेन ए टॉल मैन, तभी एक लंबा आदमी. केम, आया. एंड कैरीड एंड क्राइड आउट एंग्रली, और नाराज होकर चिल्लाया. हे यू देयर, तुम यहाँ. माई हाउस इज एट द फुट ऑफ द हिल, मेरा घर पहाड़ी के तल पर है. वाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरे पहाड़ीदार खेत में क्या कर रहे हो, या सीढ़ीदार खेत में क्या कर रहे हो. प्लीज डू नॉट एंग्री, कृपया नाराज मत होइए. बी काम, शांत रहिए. रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने उत्तर दिया. ही सेड फर्दर, उसने आगे कहा. आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सॉ द सीड, मैं खेत को बीज बोने के लिए जुताई कर रहा हूँ. व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं फसल उगाऊंगा. आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर, मैं प्रतिवर्ष आपके साथ हार्वेस्ट यानी फसल को शेयर करूँगा, बांट लूँगा. 1 ईयर, एक साल. यू टेक वाट ग्रो बिलो द ग्राउंड, एक साल तुम जमीन के नीचे जो पैदा होगा लोगे. एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक वाट ग्रोज एबव द ग्राउंड, और दूसरे साल जो ऊपर जमीन के पैदा होगा वो तुमको लेना है. द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, लंबा आदमी प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया उसकी बातों से, किसान की बातों से. ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान्स ऑफ फूलिंग हिम, उसके पास कोई, यानी उसे किसान को मूर्ख बनाने की कोई योजना नहीं थी, कोई योजना उसे पता नहीं थी. इसके बाद आगे देखते हैं. दी फर्स्ट ईयर, पहले साल. दी फार्मर सोड वीट, पहले साल किसान ने गेहूं बो दिया. ही टुक ऑल द वीट एज इट ग्रो एबव द ग्राउंड, उसने सारी फसल. ही टुक ऑल द वीट, उसने सारा गेहूं ले लिया. एज इट ग्रू एबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के ऊपर उगा था. एंड गिव द रूट्स, और जड़ें दे दिया. टू द टॉल मैन, लंबे आदमी को. विच वेयर बिलो द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के नीचे था. द टॉल मैन नॉट एंग्री, द टॉल मैन गॉट एंग्री, यानी किसान
नाराज़ हो गया। ही टोल्ड, उसने बताया, द फार्मर दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो एबव द ग्राउंड। यानी ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान को बताया, दैट द नेक्स्ट ईयर, कि दूसरे साल ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो एबव द ग्राउंड, वह उस पार्ट को लेगा जो जमीन के ऊपर उगाएगा। द फार्मर एग्रीड, किसान सहमत हो गया। द नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल, दूसरे वर्ष, द फार्मर ग्रू ग्राउंडनट्स, किसान ने मूंगफली बो दी, यानी मूंगफली उगाया। व्हेन द क्रॉप्स वॉज रेडी, और जब फसल तैयार हो गई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंडनट्स, किसान ने सभी यानी सभी ग्राउंडनट्स, मूंगफली ले लिया, सारी मूंगफली ले ली। एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, जो कि जमीन के नीचे उगी थी, यानी पैदा हुई थी। द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स, और बेचारे, यानी पुअर यहाँ पर गरीब होता है, वैसे यहाँ पर बेचारे आया है, बेचारे लंबे आदमी को गॉट मिला, ओनली केवल, द लीव्स केवल पत्तियां, यानी बेचारे गरीब किसान को केवल पत्तियां मिली। विच वेयर एबव द ग्राउंड, जो कि जमीन के ऊपर थी। इन दिस वे, इस प्रकार, द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन। द टॉल मैन, यानी लंबे आदमी ने, वॉज फूल्ड, बनाया, बाय द फार्मर अगेन, यानी किसान ने, यहाँ पर ध्यान से समझिए, इन दिस वे, इस प्रकार, द टॉल मैन वॉज फूल्ड, यानी किसान, लंबा आदमी मूर्ख बन गया, बाय द फार्मर अगेन, किसान के द्वारा, यानी किसान के द्वारा लंबा आदमी दोबारा मूर्ख बन गया। कहने का मतलब कि इन दिस वे, इस प्रकार, द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, किसान ने दूसरी बार भी लंबे आदमी को फूल, यानी मूर्ख बनाया। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, मीन्स चालाकी बुद्धिमानी नहीं है। क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, चालाकी बुद्धिमानी नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज देखेंगे इसकी। धन्यवाद।